साथियों तैयार हो जाइए 80 धमाकेदार जीके के क्वेश्चंस जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए संभावित प्रश्न हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? साथियों इस समय हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल 6 अधिकार हैं अभी वर्तमान में, जो कि आंसर बी सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। तो भारतीय संविधान में इस समय मौलिक अधिकार 6 हैं। पहले 7 थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है उसको 44वें संशोधन जो 1978 में हुआ था के बाद हटा करके कानूनी अधिकार उसको बना दिया गया था। अगला प्रश्न है गीतांजलि के लेखक कौन है? साथियों गीतांजलि के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। यह एक काव्य संग्रह और इसके लिए टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब अस्तित्व में आया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1993। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीपीसी जो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और ये 102वें संविधान संशोधन में इसे संवैधानिक दर्जा मिला था। अगला प्रश्न है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और ये नदी जो है आपका राजस्थान और गुजरात के मध्य प्रदेश से बहती है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है कि व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता किस देश से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है कपूर के टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो इसका सही उत्तर है पृष्ठ तनाव की वजह से। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, जो कि पृष्ठ तनाव के कारण ये नाचते हुए दिखाई देते हैं आपके। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? ये सही उत्तर हो जाएगा राज्य में राष्ट्रपति शासन किससे संबंधित है? अनुच्छेद 356। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन डी बांग्लादेश, जो कि लगभग 4096 किलोमीटर है। लगभग 4096 किलोमीटर की लगभग इसकी सीमा जो बांग्लादेश की और भारत की लगती है। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य आपके 51 ए में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 51 ए। और ये जो है कि 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसमें ये जोड़ा गया था। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा खुशवंत सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है खुशवंत सिंह। और ये भारत पाकिस्तान विभाजन के पर आधारित है ये। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका सही उत्तर है साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली की मेट्रो लाइन जो कि पिंक लाइन है, ये सबसे लंबी मानी जाती है। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत और चीन के बीच में है, जो कि 1914 में के शिमला समझौते के तहत भारत और चीन के बीच में इस रेखा को मानी जाती है। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो उनका सही उत्तर है वर्धमान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है वर्धमान। और ये जो है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बने। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो सही उत्तर है इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से। इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से, जो कि IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 88 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है और ये नैनी के पास से गुजरती है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। ऑप्शन सी। 1989 वहां से 1989 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उस टाइम ये आदर्श स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भारतीय संविधान में सब अपनाए गए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है कुमारगुप्त। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कुमारगुप्त। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 21 जून को। ऑप्शन डी 21 जून। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? उसका राइट आंसर है वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ऑप्शन बी वैलेंटीना टेरेस्कोवा। 1963 में ये सोवियत संघ की जो अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला बनी थी। तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुल 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र में। और ये जो है कि धर्म और गति का प्रतीक है। अशोक चक्र धर्म और गति का प्रतीक है। शरीर का कौन सा अंग जिस पर पसीना नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर है होठ पर।
इसके होंठ, क्योंकि होंठ के ऊपर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं, इसलिए वहां पसीना नहीं आता है। सौरमंडल के किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो सही जवाब है पृथ्वी, ऑप्शन डी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका लगभग 71% भाग जो है कि जल से ढका है और अंतरिक्ष से यह देखने पर नीला दिखाई देता है। भारत के किस शहर की पुलिस सफेद वर्दी पहनती है? तो उसका सही उत्तर है कोलकाता की। यहाँ की पुलिस जो है कि सफेद वर्दी में दिखाई देती है। तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? सही उत्तर है 24 तीलियां। भारतीय संविधान की मूल प्रति किस गैस में सुरक्षित रखी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीलियम, ऑप्शन डी। हीलियम गैस के अंदर भारत संविधान की मूल प्रति को सुरक्षित रखी गई है। अंग्रेजी भाषा में सबसे अधिक बोला जाने वाला शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलो। शहीद दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं, ऑप्शन सी। तो इस दिन जो है कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है। कौन सा पक्षी रात में भी देख सकता है? सही जवाब होगा उल्लू, क्योंकि इनकी आंखें जो है कि नाइट विजन के लिए काफी उपयुक्त होती हैं, जिससे वो अंधेरे में भी देख पाते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? उसका सही जवाब है डल झील, ऑप्शन सी। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो सही जवाब है शुक्र ग्रह को, क्योंकि ये आकार और संरचना में पृथ्वी के समानता के कारण इसको शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन है? सही जवाब है कछुआ, जो कि 150 सालों तक भी अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। हवा में उड़ने वाली मछली कौन सी है? तो इसका सही जवाब है फ्लाइंग फिश। ये हवा में उड़ती नहीं है, हवा में ग्लाइड कर सकती है अपनी पंखों की सहायता से। विश्व का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? सही जवाब होगा चींटी, ऑप्शन बी। धूल प्रदूषण रोकने में कौन सा वृक्ष कारगर है? तो सही जवाब हो जाएगा पीपल, ऑप्शन डी। पृथ्वी के अलावा जीवन की संभावना किस ग्रह पर मानी जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह पर। यहां पर जो है कि संभावित है कि यहां पर जीवन हो सकता है। सबसे अधिक कंप्यूटर उपयोग किस देश में होता है? सही जवाब होगा अमेरिका में। नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो सही जवाब है कुल 300 हड्डियां होती हैं, जो आपस में जुड़ जुड़ करके लास्ट में 206 रह जाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका सही जवाब है काशी में। उनका जन्म काशी में हुआ था और ये 1828 में हुआ था, काशी, वाराणसी। अगला प्रश्न है चूहों का प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में है? सही जवाब होगा राजस्थान, ऑप्शन सी। राजस्थान में चूहों का प्रसिद्ध मंदिर है। 36 वर्ष में एक बार खिलने वाला फूल कौन सा है? तो वह है नागपुष्पी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बैंगन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। विश्व में सबसे अधिक पालक उत्पादन किस देश में होता है? तो सही जवाब होगा चीन में। शहद बनाने वाली विशेष चींटी किस देश में पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया में। हनी एंट, इस चींटी को कहते हैं हनी एंट, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। जंगल का सबसे निडर जानवर किसे माना जाता है? सही जवाब है हनी बैजर को। हमेशा सोने वाले लोग किस देश से संबंधित बताए जाते हैं? सही उत्तर है कजाकिस्तान। काशी की बहन किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है गाजीपुर को, ऑप्शन सी। गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। किस शहर का नक्शा मछली के आकार का है? तो इसका जवाब हो जाएगा जालौर, ऑप्शन बी। कौन सा पौधा लगाने से मच्छर दूर भागते हैं? तो सही जवाब है तुलसी। मसालों का राजा किसे कहा जाता है? तो साथियों, मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। काली मिर्च को किंग ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वो थी वैलेंटीना टेरेस्कोवा। कौन सा जीव भूख लगने पर अपने शरीर को खा सकता है? तो उसका सही जवाब है चूहा। सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाले प्राणी कौन है? वह है कछुआ, जो 150 सालों से 200 सालों तक जीवित रह सकते हैं। 7 दिन तक सांस रोक सकने वाला जीव कौन है? तो उसका सही जवाब है बिच्छू, जो कि 7 दिनों तक लगभग अपने सांस को रोक सकता है। पृथ्वी के अलावा जीवन की संभावना किस ग्रह पर मानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह पर। सबसे अधिक कंप्यूटर उपयोग किस देश में होता है? तो सही जवाब है अमेरिका में। आकाश में दिखाई देने वाले तारे कितने रंग के होते हैं?
इसका सही जवाब है मुख्यतः 3 रंग के होते हैं, लाल, सफेद और नीले रंग के दिखाई देते हैं। महात्मा गांधी का चश्मा किस देश ने खरीदा था? तो इसका सही जवाब है अमेरिका ने। एक नीलामी में अमेरिका ने अपने संग्रह के लिए ने उसे खरीदा था। किस जीव के पास फेफड़े नहीं होते हैं? तो सही जवाब है चींटी। इनके पास फेफड़े नहीं होती तो फिर सांस कैसे लेती हैं? तो चींटी जो है कि अपने श्वसन नलिकाओं से सांस लेती है, इनके फेफड़े नहीं होते हैं। एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने लीटर पानी पीना चाहिए? तो इसका सही जवाब है लगभग 4 लीटर तक। बासी रोटी खाने से कौन सी बीमारी में लाभ होता है? तो इसका सही जवाब है डायबिटीज में। चूहों का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो इनका प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान में है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका राइट आंसर है 300 हड्डियां, और बच्चे के बड़े होते होते उस शरीर में 206 हड्डियां रह जाती हैं। 36 वर्ष में एक बार खिलने वाला पुष्प कौन है? तो वह है नागपुष्प। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर है काशी में। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो ये है आर्यभट्ट, जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित यानी कि छोड़ा गया था। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? साथियों, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है कि दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध, इसको ऑपरेशन फ्लड से बढ़ावा मिला। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? तो उसका सही उत्तर है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो वह है भाग 4। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित संविधान का भाग है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो उसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी। 1911 में पहली बार इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1911 में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? उसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल टाइगर। ऑप्शन जी। और ये 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो साथियों, उसका सही उत्तर है मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद, और इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही जवाब है 12 अनुसूचियां। मूल रूप से 8 थी, लेकिन संविधान में अभी 12 अनुसूचियां हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 2015 में। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो उसका सही उत्तर है डॉक्टर BR अंबेडकर को। दांडी यात्रा का संबंध किससे है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से दांडी यात्रा का संबंध, जो 1930 में नमक कानून के विरोध में दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा थी। साथियों, ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है हॉकी। इसे भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। यदि हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।